मैं टाइम पास तो भाई डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। अगली वाली, पिछली वाली डीपीपी में तो मैं जो क्वेश्चन दिए थे आई होप आप सभी ने वो कर लिए होंगे और ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोग कर लें। जो लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी का लास्ट क्लास में करवाया था उसमें आप लोग भी करेक्शन कर लीजिएगा। वहां पर इक्वेशन जो है कुछ ऐसे लिखी हुई है Br2/Br माइनस, आप उसे कर लीजिएगा Br माइनस स्लैश Br2। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब आपका क्वेश्चन जो है बैटरीज में है नहीं, वो डिलीटेड सिलेबस देख रहा है कि फिर रिवाइज्ड रिवाइज दवाना ठीक है, तो आप उसमें चेंज कर दीजिए। तो डिलीटेड में बैटरी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब बैटरी है। ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स, डिलीटेड में लिखा हुआ है ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल और ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल पर बैठो तो हो गया मतलब और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गया। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी बता दिए तुम्हारे भी बता दिए लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये फ्यूल सेल्स को, अरे मेरी बात सुन, जिसको नहीं आना ना वो अपने आप देख के आ जाएगा, जिसको सारी क्लास लेनी है उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन में सब जाएगा। हाँ जी, तो डीपीपी नेक्स्ट डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला तुमसे कहता है कि एक कॉपर सिल्वर सेल है, मतलब कि एक रॉड किसकी बनाई गई होगी, कॉपर की, दूसरी रॉड किसकी बनाई होगी, सिल्वर की। अब कॉपर जो है उसको कॉपर सल्फेट में डिप किया गया है। इमेजिन करो जो हमने डायग्राम बनाया था, कॉपर को किस में डाला है, कॉपर सल्फेट में, जिसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1 कैपिटल एम। किसका कंसंट्रेशन है, कॉपर सल्फेट का 0.1 कैपिटल एम। इसी का ये कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। क्या है, स्ट्रॉन्ग। H2SO4 से बना होगा क्या, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग का तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितना है उतना ही क्या हो जाएगा, आयोनाइज। इसका मतलब ये आयोनाइज होगी क्या देगा, Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होगी 0.1 होगी ना भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही क्या है, वो जितना था उतना आयोनाइज कर दिया। तो भैया 0.1 कैपिटल एम किसकी कंसंट्रेशन है, Cu+2 की कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे कहता है सिल्वर को डिप किया गया है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट, किस एसिड से बना होगा, HNO3। HNO3 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग। अरे वाह, HNO3 मुंह पे मारूंगा, वीक बोलूंगे तो, ठीक है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो AgNO3 भी कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ, स्ट्रॉन्ग। तो AgNO3 की जो कंसंट्रेशन है वो भाई हमारे लिए अननोन है। AgNO3 का मतलब किसकी कंसंट्रेशन अननोन है, Ag+ की कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का मतलब कहीं लिखा है क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, नहीं। सेल पोटेंशियल का मतलब तुम्हें ई सेल दे दिया इस बार उसने। ई सेल कितना दिया है 0.422 वोल्ट। कहता है रिडक्शन पोटेंशियल अगर बता दिया जाए E0 Cu+2/Cu इक्वल टू कितना है, मेरे को दिख नहीं रहा है कितना है, 0.34 वोल्ट। अच्छा तो याद है मेरे को, याद है, हाँ। E0 Ag+/Ag दे रखा है +0.80 वोल्ट, ठीक है साहब। तो इसमें आपको Ag+ की कंसंट्रेशन तैयार करनी है। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपका एनोड और कैथोड क्या है, कैथोड और एनोड। Ag+ क्या है, कैथोड, मतलब Ag+ पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगी, Ag+ + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। और ये Cu+2 क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, Cu गिव्स Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 कर दीजिए। फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2Ag+ + Cu गिव्स 2Ag+ Cu+2। n की वैल्यू 2 आई गई है ना। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखूं तो पहले नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए भैया, क्या है, E0 सेल इक्वल टू E0
माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की पावर x अपॉन रिएक्टेंट की पावर y। तो ई सर हमें पता है कितना है 0.422। ई नॉट सर हम लोग निकाल लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0.46। तो 0.46 इसको मैं अलग से ब्रैकेट में डाल देता हूं, माइनस मुझे पता है डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0.0295। अब मैं लॉग को अलग से सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो भाई मेरे पास अच्छा सॉल्व तो हमें करना ही नहीं है ना, क्यों नहीं करना, क्योंकि लॉग Cu+2 की कंसंट्रेशन पता है हमें 0.1 अपॉन किसकी कंसंट्रेशन नहीं पता Ag+ की, और नीचे Ag+ भी नहीं है, Ag+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कहानी है अपनी, ये सब मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जो काम में आने वाला है वो मैंने सब लिख दिया। तो इसमें एंटी लोड आएगा काम, ठीक है। तो भैया हम लोग काम क्या करते हैं, पहले इस 0.046 को उधर ले आते हैं। तो 0.422 माइनस 0.46 इक्वल में माइनस 0.0295, हाँ जी, लॉग 0.1 अपॉन Ag+ की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने कर दिया। ये कितना आ रहा है माइनस 0.038। इधर माइनस है, इधर माइनस, माइनस से माइनस हटा दो, माइनस से माइनस हट गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आते हैं 0.0295। फटाफट सॉल्व करो क्या है 1.288। तो ये आपका आएगा 1.288। अब क्वेश्चन आगे आपकी इच्छा है कैसे करना है। कैसे का मतलब है कि अब आप इधर लॉग है, उस तरफ एंटी लॉग निकाल दो, तो इधर क्या बच जाएगा कंसंट्रेशन 0.1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ की पावर 2, और फिर आप सॉल्व कर दो। एक तरीका ये, या दूसरा तरीका आप यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, log A अपॉन B क्या हो जाता है log A माइनस log B। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log A, A का मतलब 0.1 स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है 10 की पावर माइनस log Ag+ की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। -1 को उधर ले जाओ, +1 2.288 ये आ गया अपने पास में। अब इधर क्या बचा माइनस log Ag+ का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब माइनस को उधर कर दो। अब तुम्हें इसका क्या निकालना है एंटी लॉग, तुम्हें तरीका होता है ये। एंटी लॉग आ जाएगा, वो वैल्यू Ag+ का होल स्क्वायर की आएगी। फिर उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सामने रूट करना पड़ेगा, या फिर एक और काम हो सकता है, इसमें भी आइडेंटिटी ठोक दो, है ना। तो ये अपना 2 log ये बन जाएगा, इस नीचे 2 को ले जाओ, हटा दो,
फिर क्या हो जाएगा आपका ये -1.144। अब तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट का झंझट ही खत्म, अब आ जाएगा। निकालो इसका एंटीलोप। ये 1.114 से निकालना है। हाँ सर वो बड़ा वाला स्टेप लगेगा। बड़ा वाला स्टेपलर है क्या मेरे पास? एंटीलोप माइनस में है, माइनस में तरीका बताया था। पहले क्या करो, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक बढ़ा दो और उसको 10 की पावर में डाल दो, मतलब ये तो बन जाएगा लास्ट में इंटू 10 की पावर -2। इसको 1 में से घटाना है, 1 में से 0.144 घटा दो और फिर उसका एंटीलोप निकालो। निकालो एंटीलोप में, तो टाइम मिलना चाहिए यार। इसको 1 में से माइनस कर दिया, उसके बाद उसका एंटीलोप निकाल दे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना जो आंसर है। 7.161 दिया है किसी का? 7.161 into 10 की पावर -2। 7.17 जो आंसर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कर दी ब्रो ये अभिषेक, वो 1 में से कितने में कितना आया? 0.856 आ गया, तो 0.85 प्लस 60 कितना आ रहा है? 7.161। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, 7.161 इंटू 10 के पावर -2। कितना टाइम क्यों लगा रहे यार? 7.161 इंटू 10 की पावर -2 आ रहा है। 175 कहाँ पे? 161 थोड़ी, ये तो 5 का है। 5 का विषय है, 6 का देंगे। 5 का है, ये तो 6 का है। तो 6 को भी तो देखना है। 7.178 आ रहा है। ये 5 का है, हाँ, तो 6 का होगा तो 7178। 7178। और कंसंट्रेशन ही है तो यूनिट क्या लगाओगे? कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर, ठीक है। हाँ भाई, अगर घर पे प्रैक्टिस करके आए हो तो ये सवाल तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। मेन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी समझ में आ जाए। एक बार तुम्हारी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई तो फिर तुम्हारा सारा क्वेश्चन अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन डीपीपी का क्या कहता है, देखते हैं। अगर इसी के जैसा हो तो सॉल्व नहीं करेंगे। एक जिंक कॉपर सैल है, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है जिंक नाइट्रेट में, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है CuCl2 के सॉल्यूशन में। CuCl2 की कंसंट्रेशन दे दी भाई 2 कैपिटल N, मतलब यही किसी कंसंट्रेशन है Cu+2 की। तो इसका मतलब जरूर इसने भाई जिंक नाइट्रेट की नहीं दी, तो जरूर क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये Zn+2 की कंसंट्रेशन पूछेगा अपने से। EMF का मतलब ई सेल ही है, तुमको दे दिया। रिडक्शन पोटेंशियल सबका दे दिया, ठीक है। हाँ भाई, ऐसा ही तो है। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, पर तुम लोग घर पे करते नहीं हो। करते हैं करते हो? हाँ, सर, बड़ी। हंस के जो बोल रहा हो तो नहीं। सर वो आपको देख कैसे है? मैं हूँ, हाँ। मतलब मैं इतना अजीब हूँ कि मेरे नाक के नीचे मूंछ है। नहीं सर, मेरे नाक के नीचे मूंछ है, इतना अजीब हूँ मैं। आप इतना तो नहीं हूँ। देख कैसे लगता है इससे? हाँ जी, अगला क्वेश्चन डीपीपी का, जिस पर एक शब्द लिखा हुआ होगा MTR, जिसकी फुल फॉर्म है मुझे तो रटो। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में और स्कूल एग्जामिनेशन में आया है, एज इट इज आया है, ठीक है।
कॉन्सेप्ट की भी अपन बात करेंगे और बाकी इस क्वेश्चन को एज इट इज अगर आप याद कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए क्या है। क्वेश्चन कहता है अच्छा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इफ इट इज इन कॉन्टेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज पीएच वैल्यू इज 10। पीएच वैल्यू कितनी है? 10। कभी कभी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें दो हाफ नहीं दिए जाएंगे, एक ही हाफ लिया जाएगा। क्या? एक ही हाफ लिया जाएगा। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि E0 Cu प्लस 2 स्लैश Cu की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। बस अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि दूसरा जो है वो क्या है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भैया इसका क्या कैलकुलेट करके बताओ, ई सेल। इसका क्या करो? ई सेल। पर सर यहाँ ये सेल तो बना ही नहीं, यहाँ तो ये क्या है, यहाँ तो एक रॉड है, यहाँ तो ये सिर्फ क्या है, रॉड। तो ई रॉड पता कर दो। कैसे? सर ई नॉट सेल चाहिए, ई नॉट सेल कर देती है ना भाई। ई नॉट सेल कब? सेल का मतलब जब दो रॉड होती। अब एक ही हाफ है तो उसका ई नॉट क्या आएगा, जो उसका दे रखा है ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन से। तो ई नॉट सेल की जगह मैं यहां पर ई नॉट रॉड लिख दूंगा माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग में मुझे रिएक्शन बनानी पड़ेगी। ये रिडक्शन की रिएक्शन है, रिडक्शन की है, तो मैं रिडक्शन की रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि ये एनोड है कि कैथोड, तो मैं क्या करूं, तो मैंने रिएक्शन बना ली Cu plus 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। सर क्यों अपने को जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड तो पता तो है। अरे भाई हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि दूसरा दिया नहीं ना कंपैरिजन के लिए। नहीं समझा क्या? जैसे मैं हूं, मैं काला हूं, पर मैं अफ्रीका में जाऊंगा तो मुझे क्या लोग कहेंगे? गोरा। समझ रहा है कंपैरिजन? मैं अमेरिका में चला जाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे? काली रात, अमावस, हो जाने क्या क्या। समझ रहा है? तो अपन तब तक नहीं बोल सकते जब तक किसी दूसरे के साथ क्या नहीं करते, कंपेयर नहीं करते। हमें नहीं पता ये कैथोड है कि एनोड है। फिर रिएक्शन रिडक्शन की क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मुझे यहाँ क्या दिया इसका, रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं इसका रिडक्शन की रिएक्शन लिख देता हूँ। लिख दी। प्रोडक्ट में क्या आएगा ऊपर, यहाँ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu की कंसंट्रेशन का कोई मतलब है क्या? नहीं है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, उसको मैं क्या मान लूंगा, 1। नीचे किसकी कंसंट्रेशन आएगी, Cu। पावर कुछ लगेगी क्या? यहाँ तो नहीं लगेगी। ठीक है भाई। Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन मान लो क्वेश्चन में मैं तुमको दे देता हूँ 0.1। कितनी? 0.1। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 0.1। तो ई नॉट को मुझे कैलकुलेट करना है। ई नॉट कितना दे रखा है, 0.34। मुझे पता है 0.591 अपॉन n, 2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.0295। 0.1 पॉइंट का होगा ऊपर 10 हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ मैं 1 को मल्टीप्लाई करवा सेव रहेगा। बस मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर है, आपको क्या दिया है, सिर्फ pH कितना है, 10। pH का मैथमेटिकल फॉर्मूला माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। अब तुम्हें हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। मतलब शी, मतलब शी का स्टैंडर्ड ई नॉट तो हमें पता है कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे ई सेल कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट सेल पता है 0, ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन एन। अभी मैंने कोई रिएक्शन लिखी तो मुझे एन भी नहीं पता, और ना मैंने अगर रिएक्शन नहीं लिखी तो मुझे ये नहीं पता कि प्रोडक्ट में क्या आएगा, रिएक्टेंट में क्या आएगा। पर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल पता था, शी का कितना था, 0, पर वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी था। तो पर हम लोग क्योंकि रिडक्शन से काम करते हैं तो मैं हाइड्रोजन के शी की कौन सी रिएक्शन लिखूंगा, रिडक्शन की। रिडक्शन की रिएक्शन क्या बनेगी, H+1 इलेक्ट्रॉन गिव हाफ H2, पर हाफ, फिर पावर मेरे को हाफ डालनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है कि मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो उसमें हाँ सॉरी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अगर उससे भी करते हैं तो देखो H+
प्लस गिव्स हाफ H2। ठीक है, 1 की पावर हाफ क्या आंसर है? 1 की पावर हाफ नहीं आएगा। अरे 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही आएगा ना। 1 की पावर। तो यहाँ हाफ करने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब तो सर इसका मतलब अब हमें पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट क्या रखना है, रिएक्टेंट क्या रखना है। सीधी बात, दो बकवास, स्प्राइट मुझे प्यास। तो ऊपर तो मैं 1 लिख रहा हूँ सीधा, नीचे में क्या लिख रहा हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ होल स्क्वायर नहीं कर रहा, मैं नीचे वाली से कर रहा हूँ, ऊपर वाली से ना आंसर सेम आएगा, दोनों से करके बताता हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कैसी भी? पर सर हमें H+ की कंसंट्रेशन तो पता ही नहीं, हमें H+ की कंसंट्रेशन तो पता ही नहीं, पर सर हमें pH पता है। कितना है? 10। अगर सर इसको माइनस को यहां लगा दे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं ज्यादा कलाकारी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस H+ को अगर ऊपर लाना है 1 को नीचे, तो बताओ क्या करूं? सर इसकी पावर माइनस हो जाएगी। पावर नहीं, ये माइनस वैल्यू क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी। अभिषेक सर नहीं और बोले तो हाँ कर सकते हैं ना भाई। माइनस को तो फॉर्मूला बात तो एक ही पड़ेगी, बात तो वही है। इस माइनस को अगर फॉर्मूला प्लस बनाऊं तो मुझे प्रोडक्ट को नीचे, रिएक्टेंट को ऊपर। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बन जाएगा 0 माइनस, अच्छा इनकी वैल्यू क्या है? 1 0.0591 मल्टीप्लाई बाय लॉग H+ किसके बराबर है? -0 माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई बाय प्लस को लास्ट हो गया ना, क्या जब आपने उसको H+ को ऊपर लिया तो जाएगा सर ये 0 प्लस 0.591 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ऐसे बोल क्या होगा? बोल कुछ क्या होगा? परफेक्ट है। तो माइनस 0.591। ठीक है, अब अगर तुम इसी का ऑक्सीडेशन मान के चलते तो आंसर सेम आता, बस वैल्यू किसमें आती? ठीक है, अब जरा इससे कर लेते हैं, 2 वाले से कर लेते हैं। सर एक चीज पूछूंगा। बोल। सर अपने जो ऊपर माइनस था, माइनस लॉग H+, अब उधर माइनस लेके गए, तो अगर उधर माइनस नहीं लेके जाते तो फिर यहाँ तेरे को क्या चाहिए होता? माइनस लॉग चाहिए होता, या तो प्लस लॉग है। नहीं समझा? तुझे 10 वैल्यू पुट करनी थी, पर 10 के लिए वो वैल्यू log H+ की थी, माइनस log H+ की थी। माइनस लॉग तेरे को यहाँ भी माइनस log H+ चाहिए ना, यहाँ तो log H+ है, तो इसलिए मैंने log H+ की वैल्यू बनाई -10। ठीक है, इस वाले से देख लो, ऊपर वाले से। ये अपने पास में है, H+ की कंसंट्रेशन हम लोगों को नहीं पता। यहां से इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? एंटी लॉग। मैंने बताया था सिंपल, आपके पास में जो नंबर हो क्या करो, उसको 10 की पावर में डाल दो। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 10 की पावर H+ की वैल्यू आ गई 10 की पावर -10, -10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +10। 10 की पावर 10 का लॉग क्या आएगा? 10। स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दो। n की वैल्यू पर तू कर दो, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। कर देते हैं 2, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास में H+ की वैल्यू 10 की पावर क्या थी? -10। उसका स्क्वायर का मतलब कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -20। -20 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? +20। इसमें आइडेंटिटी लगाओ, log a into log a की पावर b 20 मल्टीप्लाई बाय log 10। log 10 मन होता है, 22 से क्या हो जाएगा? 10 कट जाएगा, बी का आंसर क्या आएगा? -0.5। ठीक है, आप कैसे करोगे? बस अगर आपने रिडक्शन का लिखना है तो माइनस में, अगर आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे तो वन से किसमें आएगा? प्लस। अब ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी कर लो, पर वो पिछला वाला ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट है। दोनों सही है रिडक्शन में। तो बिल्कुल हाँ, दोनों सही है।
ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट लेगा ऑक्सीडेशन में करने के, नहीं, वो तो हमें पता ही है कि भाई सर E0 रिडक्शन इक्वल टू माइनस, अगर मान लो तुम ऑक्सीडेशन में निकाल दो तो लास्ट में फॉर्मूला लग के रिडक्शन में निकाल दो, कुछ नहीं करना, बस जो आंसर है उसको रिवर्स में लिख दो। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन देखो डीपीपी का। जिंक रॉड को 0.1 कैपिटल एम ZnSO4 में डाला गया है 298 केल्विन पर, इलेक्ट्रोलाइट 95% आयनाइज हो गया। चलो इसको करते हैं। अब भैया 95% आयनाइज होने का मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रोलाइट लिया था आयनाइज 100% उतना ही हो गया कि उसका 95, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उतना ही होगा या उसका 95 मिलेगा, उसका 95 मिलेगा। तो तुमको लिया है जिंक सल्फेट, मतलब जिंक सल्फेट का मतलब क्या है Zn+2 Zn+2 की जो कंसंट्रेशन है वो तो कितनी ली गई 0.1 कैपिटल एम, पर आयोनाइज इसमें से सिर्फ कितना होगा 95। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी Zn+2। ठीक है, Zn+2 की आ जाएगी। Zn+2 की कंसंट्रेशन पता लग गई, वही चाहिए थी। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Zn। कोई दूसरी लॉड बताइए क्या इसने, नहीं बताइए, तो इसका मतलब तुम्हें कंप्लीट सेल लेके नहीं चलना, हाफ सेल लेकर के ही चलना है। करो क्वेश्चन को जल्दी। ई सेल पता करना है। E0 सेल क्वेश्चन में कितना दे दिया -0.76 माइनस n की वैल्यू तो 2 ही आएगी, तो मैं इसको 0.0295 लॉग। अब आगे का तुम बताओ करके। क्वेश्चन बना लो, कर दो, रिडक्शन की बनाओगे ना क्वेश्चन। यस सर। इक्वेशन क्या बना रहा है, इक्वेशन बनाइए रिडक्शन की। नहीं, वो तो बना दिया मैंने रिडक्शन, ये टोटल वैल्यू। हाँ बोल क्या है, -0.76 -0.0295 लॉग 1/0.095 ये
है कितना -0.790 माइनस का प्लस का आना चाहिए log 0.095 इसको सॉल्व करा इसकी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 9.5 में 10 की पावर -2 हो जाएगा तो 10 की पावर -2 पढ़ने के बाद 9.5 को सॉल्व कर दिया तो इसका तो तो log 9.5 प्लस log 10 की पावर -2 ये 10 की पावर -2 को -2 हो जाएगा है ना अब ये वैल्यू छोटी आएगी 0 में तो इसका तो माइनस का आंसर आना चाहिए 9 इसका कितना है log 9.5 का 0.977 अब आंसर नेगेटिव में आएगा तो माइनस का प्लस आ जाएगा आंसर 0.7 प्लस नहीं आएगा यार वो वैल्यू तुम्हारी क्या आई थी तो वो तो सर वो माइनस में थी क्या वो माइनस में दे रखी थी प्लस में दे रखी थी ई नॉट उसका ई नॉट -0.76 है तो फिर तो माइनस में भी आ सकता है -0.76 और ये वैल्यू प्लस में आ गई थी 0.0295 मल्टीप्लाई बाय माइनस में कितना था ये 1.022 हाँ ये 1.022 ना 1.022 तो ये माइनस प्लस बन जाएगा तो वो तो बड़ा आएगा ना इससे तो आंसर प्लस ही आएगा तो सर एक बार इधर जैसे या ये कैन बी कंसंट्रेशन है तो 9.5 प्लस जो -2 आएगा अच्छा सर अरे हाँ सर ये तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल अरे मुझे लगा प्रोडक्ट में है ये रिएक्टेंट में है ना वो रिएक्टेंट में है तो तुम्हारे पास में आया था ये -0.76 -0.0295 और log में 1/Zn+2 की कंसंट्रेशन इसका log पूरा log सॉल्व होके कितना आया इसका 1.022 ठीक तो ये log 1 माइनस log सर ये पूरा सॉल्व होके 1.022 दिया है देखिए वैल्यू ये हाँ माइनस में है ना ये अब सॉल्व कर दूंगा देखिए तो ये log 1 तो अपना कितना हो गया 0 माइनस इसका log कितना निकाला आपने 0.977 तो 9.5 इस माइनस को अगर रखते हैं तो log 95 तक कितना आ गया 977 इसका log 7 या कुछ अधिक 7 एक और 7 है हाँ ठीक है ये और इसका अपने पास में आ गया था -2 तो ये सॉल्व होकर के कितना आया माइनस का 1.0223 अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस तो ये तो बन गया अपना पूरा प्लस तो -0.76 -0.0295 इंटू 1.0233 223 ठीक है ये तुम्हारा सोल्व होके आंसर माइनस में आ जाएगा माइनस में आएगा ठीक है माइनस में आएगा चलो जी अब भाई देखो इस साल कोविड-19 की वजह से तुम्हारे सिलेबस से बैटरीज हट गई है पर आप में से जो भी कंपटीशन देना चाहता है उसे तो पढ़नी है तो बैटरीज जो है अगर आपको सिर्फ स्कूल के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप चाहें तो ये क्लास छोड़ सकते हैं बैटरीज वाली इसके आगे की जो लाइव देख रहे हैं और जो ऑफलाइन अभी बैठे हैं वो अगली क्लास में ना आए अगर उनको लगता है कि हमें बैटरीज नहीं पढ़ना है ठीक है तो हम लोग बैटरीज करने जा रहे हैं बैटरी क्या है भाई ग्रुप ऑफ
सेल्स, या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब कॉम्बिनेशन हम लोग दो टाइप के पढ़ते हैं, या तो सीरीज और पैरेलल। क्या होती है बैटरी? सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल? सीरीज। जैसे टॉर्च होता है, टॉर्च में हम लोग एक सेल डाल दिए, अब दूसरा सेल उसके बराबर में नहीं डालते हैं, उसके जस्ट पीछे डालते हैं। ऐसे ही तीसरा सेल हम लोग उसके पीछे डालते हैं, तो ये कंटिन्यूअस क्या बन गई है, एक के पीछे एक सीरीज बन गई है ना। पैरेलल में डाल दोगे तो काम नहीं चलेगा अपना, सीरीज में आप लोगों ने इसको डाल दिया तो क्या है, बैटरी सेल्स का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन कि एक गुड बैटरी या एक आइडियल बैटरी की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। मतलब आप अपने हिसाब से बताओ कि आपके सामने दो बैटरीज हैं, आप इनमें से किस बैटरी को खरीदना चाहेंगे, मतलब कौन सी विशेषताएं, कौन सी प्रॉपर्टी बैटरी में होनी चाहिए। तो यहाँ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक बैटरी है जी और एक बैटरी है ए, ठीक है, एक बैटरी है जी और एक बैटरी है ए। हाँ भाई गौरव, तुम बताओ तुम क्या चाहोगे कि बैटरी जी में कौन सी प्रॉपर्टी हो? लंबे समय तक चले। तो पहली प्रॉपर्टी बताइए ड्यूरेबल। तो मान लिया बैटरी जी ड्यूरेबल है और बैटरी ए ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। हाँ भाई आयुष, तुमको क्या लगता है बैटरी ए में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे तुम उसे खरीदोगे? पावर। पावर मतलब कि पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। मान लिया इसका वोल्टेज ज्यादा है और बैटरी जी का वोल्टेज कम है, ठीक है। हाँ भाई शुभम, तू क्या जाएगा, इस बैटरी जी में कौन सी प्रॉपर्टी हो? बता जल्दी बता, ऐसी और क्या? कम एक्सपेंस ज्यादा है। एक बात बता, ज्यादा बैटरी तो कर ले, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी तो वो तो बोल देना उससे वोल्टेज। अरे कम एक्सपेंसिव हो, कम पैसा बैटरी ये चीप है, ये बैटरी जी चीप है भाई, ये कॉस्टली है, स्टैंडर्ड की बात है अपने, ठीक है। अब इसी से नहीं और कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें बैटरी में? कंपनी कांस्टेंट वोल्टेज। कांस्टेंट वोल्टेज। जैसे क्या होता है, अपने जो रिमोट टीवी पर का जो रिमोट होता है उसमें जो नया नया सेल डालते हो, तो ऐसे दबाई बटन और चैनल चेंज हो गया, फिर रिमोट को पीछे उल्टा करो दीवार की तरफ, ऐसे बटाई तुरंत चैनल चेंज हो गया। ये तो कुछ नहीं, मिस्टर बीन और मैं भी ऐसा करता हूँ, दूसरे कमरे में जाकर के और थोड़ा सा एंगल गेट की तरफ मोड़ करके बटन दबाते हैं, कभी कभी तब भी चेंज हो जाता है। तो बैटरी ए में अभिषेक सैनी ने बताया वोल्टेज तो ठीक है, और वोल्टेज कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगला नंबर मोहित, क्या चाहते हो बैटरी जी में कौन सी प्रॉपर्टी हो? मान ले इतनी बड़ी बैटरी है जिसको तेरे जेब में जैसे तक कंधे पे उठा करके चले आ रहा और तेरी कमर परमानेंट हो गई, ऐसी बैटरी चाहिए क्या? कैसी बैटरी चाहिए? जेब में आया चुपचाप से। तो कौन सी जी के लिए बोल रहा है कि ए के लिए बोल रहा है तू? ए के लिए, मतलब कॉम्पैक्ट, ये नॉन कॉम्पैक्ट। और कोई प्रॉपर्टी बताना चाहेंगे? कंपनी का क्या है? तू ऊपर से लेवल हटा दे, अब तो वो भी कंपनी का नहीं है। ड्यूरेसेल। अरे तो तू ऊपर से लेवल हटा दे, अब वो ड्यूरेसेल थोड़ा है, समझे? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम, अच्छा एक चीज और होती है कि बैटरी सिर्फ काम पे आए तभी खर्च होनी चाहिए। जैसे मोबाइल में होता है, क्या तुम मोबाइल को चार्ज कर दो, अब तुम बोलो कि मैं भैया मोदी जी की तरह 7 दिन के लिए समाधि ले रहा हूँ, 7 दिन बाद पबजी खेलूंगा, आज 100% चार्ज कराए, जब मैं 7 दिन बाद आऊंगा तब भी 100% ही चार्ज रहना चाहिए, ऐसा होगा क्या? तुम वाले फोन को स्विच ऑफ कर दो, कैसे भी कर दो, और जब आप आपके 7 दिन बाद चलाओगे तो हो सकता है 40%, 50%, 60% बैटरी बचे, पर आपकी बैटरी कंज्यूम जरूर होगी। तो हमें बैटरी ऐसी चाहिए जो कि सिर्फ तब डिस्चार्ज हो जब उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वरना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आप देख सकते हैं आप इनमें से कौन सी बैटरी जो है वो खरीदना चाहेंगे। तो बैटरी की, एक अच्छी बैटरी की हमने ये प्रॉपर्टीज देखी, पर सारी प्रॉपर्टीज किसी बैटरी में नहीं पाई जाती। अगर मान लो एक ही कंपनी की बैटरी में सारी प्रॉपर्टीज होती है तो दूसरी कंपनी की बैटरी तो बिकती नहीं, दूसरी कोई कंपनी होती ही नहीं।
पर बहुत सारी कंपनीज हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की बैटरी इन सारी प्रॉपर्टीज को कैरी नहीं कर सकती। बैटरीज दो टाइप की होती हैं, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज को प्राइमरी सेल्स भी बोलते हैं। ये प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज नॉन रिचार्जेबल होती हैं। नॉन रिचार्जेबल का मतलब अगर एक बार ये खत्म हो गई तो तुम्हें गौरव किराना स्टोर से फिर से नई खरीदनी पड़ेगी। अरे गौरव कर दिया आजकल। नाम तेरे हुई बस हो गया, अब कुछ नहीं है। अब मैं तेरा पापा नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। हाँ, कल से मेरी दुकान में कदम मत रखना पापा। गले में आरती तो तुम्हें नहीं खरीदनी पड़ जाएगी। जैसे रिमोट सेल या फिर तुम्हारे रिस्ट वॉच का या कैलकुलेटर में जो सेल लगता है या टॉर्च में सेल डाल दो। पर हमारी मोबाइल की बैटरी कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। अरे यार 99% चार्ज है, फटाफट 1% चार्ज कर है ना, तो फिर हम लोग करते रहते हैं उसको चार्ज, तो वो रिचार्जेबल या सेकेंडरी बैटरी कहलाती है। प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज में रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है। जहां सेल पोटेंशियल है इस तरफ डिस्चार्जिंग है, मतलब वो सिर्फ क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। रिएक्शन में रिएक्टेंट से सिर्फ क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा या मैं कहूं रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। रिएक्शन बंद का मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डेड हो गई, जिससे अब रिचार्ज नहीं किया जा सकता। पर सेकेंडरी सेल जैसे कि कार की बैटरी होती है, मान लो वो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करती है और इस 12 वोल्ट के पोटेंशियल के दौरान रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है। रिएक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, रिएक्टेंट खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, डिस्चार्ज हो गई। अब अगर तुम इस 12 वोल्ट को किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दो जो इससे ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करे। जब 12 वोल्ट था तो रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रही थी, जब इससे ज्यादा पोटेंशियल से जोड़ दोगे तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी? राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलने लगी, उल्टा हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट से राइट में जाना डिस्चार्जिंग था तो राइट से लेफ्ट में जाना रिचार्जिंग होगा, मतलब तुम्हें फिर से रिएक्टेंट मिल जाएगा। और फिर से रिएक्टेंट मिलने का मतलब है बैटरी आपकी क्या हो गई? चार्ज हो गई। कार की बैटरीज या बाइक की बैटरीज होती है, जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन में, कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया तो कोई स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कार वगैरह नहीं चली, तो बहुत से लोगों के साथ समस्या आई कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी रखे रखे। या आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स बात करते हैं कि भाई ये कार को या बाइक को चलाया करो वरना बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ऐसा क्या है? बैटरी का काम क्या होता है किसी कार में या फिर किसी बाइक में? गाड़ी को चलाए रखना या गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट करना? चलाए। गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट करना, गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट करना। इनिशियल एनर्जी चाहिए होती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। भाई इंजन तुम्हारा बैटरी से नहीं चल रहा, पेट्रोल और डीजल से चल रहा है, पर इंजन को भी एक बार स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी? वोल्टेज एनर्जी चाहिए होगा। जैसे अगर तुमने कोई आटा चक्की होती है वो देखी हो, या गांव में ट्यूबवेल देखी हो जिसमें इनिशियली पेट्रोल डालने के बाद में एक बार चक्का घुमाना पड़ता है जोर से, या तुम्हारी बाइक में किक मारनी पड़ती है। एक बार उसको स्टार्ट करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है। एक बार वो स्टार्ट हो जाए तो अब उसका जो पेट्रोल और डीजल तुमने डाला है वो उसको कंज्यूम करके क्या बनाएगा? करंट। क्या बनाएगा? करंट। और वो करंट सर्किट में दौड़ेगा। बैटरी तुम्हारी उसी सर्किट से तो जुड़ी हुई है, बैटरी उसी सर्किट से तो जुड़ी हुई है। तो जब ये करंट फ्लो करेगा, फ्लो करके जब बैटरी में आएगा, ये करंट बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल का होता है, तो ये क्या कर देगा? रिएक्शन को, बैटरी की रिएक्शन को रिवर्स। जितना ज्यादा तुम्हारी गाड़ी चलेगी, मतलब जितना ज्यादा सर्किट में करंट फ्लो करेगा, आपकी बैटरी उतनी देर तक क्या होती रहेगी? चार्ज होती चलती है। और अगर आपने लंबे समय के लिए गाड़ी को बंद कर दिया, बैटरी चार्ज नहीं हुई, तो वो रखे रखे डिस्चार्ज हो जाएगी। उसका कारण क्या है वो हम लोग लेड स्टोरेज सेल में उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की बैटरीज मैंने आपको बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? प्राइमरी बैटरीज या फिर प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल भी हमें दो पढ़ने हैं, एक है आपका ड्राई सेल और दूसरा क्या है? मर्क्यूरी सेल। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जैसे हाइट पे जाते हैं ना तो फिर वो बैटरी ड्रेन होती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है, खत्म हो जाती है।
वो इसीलिए मॉइस्चर जो है वो घटता चला जाता है। अभी इसी बैटरी में पड़ेगा कि इसमें एक्वा सॉल्यूशन होता है एसिड का। खैर सबने गंदा जल देखे होगी, आंख दिखाता है अपनी बैटरी में से एसिड कहूं या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखूं 38% बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO। देखिए ऐड में आते हैं पानी ऊपर सूख जाता है, कंसंट्रेशन जो है उसका पोटेंशियल जो है वो बैलेंस नहीं रहता। बात करते हैं ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का हम लोग एक बार डायग्राम बनाते हैं, तब तक के लिए तुम लोग थोड़ी देर टाइम पास करो। तो भाई हमारे पास में सबसे पहला जो प्राइमरी सेल है ड्राई सेल, जिसको लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है, जो डिस्कवर थे वो लेक्लांचे थे। ये सेल कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस्तेमाल में होता है जनरली जो रिमोट होते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स या जो टॉर्च वगैरह होते हैं इनके अंदर। दिखने में ये सेल आपको कुछ इस तरीके का ही नजर आता है, जिसमें पूरी बॉडी मेटालिक होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग और नीचे अलग, पूरी बॉडी मेटल, किस मेटल की बनी होती है वो? जिंक। ठीक है, ऊपर मेटल की ही कैप है, ऊपर वाला जो एंड है पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमें पता है किसकी तरह काम करेगा, या अंदर लोन नेगेटिव तो एनोड है, पॉजिटिव क्या है? कैथोड। और ये नीचे वाला जो नेगेटिव जो पॉइंट है आपका जिंक का बना हुआ, वो काम करता है किसकी तरह? एनोड। बाहर कार्बन का बोर्ड लगा होता है, बहुत पतला सा, जो कि बाहर से आने वाले ऑक्सीजन को रोकता है। कहीं आगे जिंक एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कहीं रिएक्ट ना कर जाए, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन का बोर्ड बाहर लगा होता है। ये आंसर आप लोगों ने इसको कभी ना कभी तोड़ के देखा होगा। सेंटर में बीच में एक ब्लैक कलर की एकदम सिलेंडर जैसी एकदम रॉड निकलती है, कार्बन की ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड है, जो किसकी तरह काम कर रही है? कैथोड। ग्रेफाइट आप सबने सुना होगा इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर ये जो कंटेनर की वॉल है, इसके और आपकी एनोड कैथोड के बीच में एक पेस्ट, मॉइस्ट पेस्ट भरा होता है, किसका? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये पेस्ट यहां इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट्स बना लो। पहला पॉइंट कि आपका ये जो ड्राई सेल है, इसके अंदर कैथोड क्या है, एनोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ये तुम्हारा एक हिस्सा क्लियर हो गया कि हम पहले इसको याद कर लेते हैं। चलो तुमने याद कर लिया कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप इसकी पढ़ेंगे मैकेनिज्म, मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन। हाँ भैया, एनोड किसका बना है? जिंक। क्या एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है? तो तुम्हें जिंक का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। Zn क्या देगा तुम्हें? Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा यहाँ बीच में MnO2 भी भरा होता है। क्या डाल देते हैं हम लोग? MnO2 बीच में डालते हैं। MnO2 को क्या मिला? अमोनियम। कहां से है अमोनियम? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम ही क्या होता है? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाना। MnO2 को डालते हैं। MnO2 भी यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ MnO2 डाला, अमोनियम डाला और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, रिएक्ट करके क्या बनाया? 2MnO+OH। इसकी इक्वेशन किसी बुक में ये भी हो सकती है, MnO को अलग लिखा जाए और OH को मिला के H2 लिख दिया जाए, वो तो बैलेंसिंग में H2 कट जाएगा। प्लस साथ में क्या रिलीज हो रहा है? NH3। नेट रिएक्शन आपको बनानी हो तो आप दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन को काट दो और बाकी जो सारी चीजें हैं सबको जोड़ दीजिए, आपकी इक्वेशन जो है फाइनल इक्वेशन वो तैयार हो जाएगी। फाइनल इक्वेशन में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है सारी की सारी रिएक्शन डिस्चार्जिंग की है। डिस्चार्जिंग का मतलब रिएक्टेंट से क्या बनना? प्रोडक्ट का बनना। इस नेट रिएक्शन के बारे में आपको जो पहली चीज याद होनी चाहिए वो ये, क्या इस नेट रिएक्शन में कोई आयोनिक स्पीशीज देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है। आयोनिक स्पीशीज जब तक रिएक्शन में दिखाई देंगी आपको, तब तक रिएक्शन होती जाएगी, तब तक रिएक्शन होती जाएगी, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो होते हैं हाईली अनस्टेबल। स्टेबल होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जब तक यहाँ पर क्या दिखाई देंगे आपको? आयंस, तब तक ये रिएक्शन आगे होती जाएगी, भले आप सेल का इस्तेमाल करो या फिर ना करो। तो यहां तो सर ये तो इसका फिर डिसएडवांटेज हो गया। बिल्कुल, यहां इसका पहला ड्रॉबैक आपके सामने आता है क्या? कि ये सेल की रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? आयोनिक स्पीशीज। दूसरी बात सुनो, इसमें अमोनियम क्लोराइड आपने डाला। अमोनियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है ये तुम्हें पता करना है। तो
एसिड क्या लगता है NH4Cl, कौन सा एसिड लिया होगा? HCl। बेस क्या लिया होगा? NH4OH कैसा बेस है? वीक। HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एसिडिक। तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है और जिंक क्या है? मेटल। तो जब एसिडिक सॉल्ट और मेटल रिएक्ट करते हैं तो एसिड मेटल को कोरोड कर देता है, ठीक है, कोरोड कर देता है, धीमे धीमे करके जिंक कंटेनर घिस जाएगा और आपका सेल पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आप सोचो कि आज मैं रौनक किराना स्टोर या गौरव किराना स्टोर से एक नया सेल खरीद लेता हूं और अपने रिमोट में डाल के चेक करता हूं कि सच में नया है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है धोखेबाजी की उनके खिलाफ। तो आप लोगों ने डाला, चेक किया, हाँ भाई ओरिजिनल सही माल, बढ़िया माल, अब इसको वापस पैक करके रख दो, जब अपने को भविष्य में जरूरत पड़ेगी तब अपन वापस इसको डाल देंगे। जरूरत पड़ी 5 महीने बाद में, डाला, सेल काम नहीं करेगा। ड्रॉबैक आ गया सामने कि भैया ये सेल अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खराब हो जाएगा, वोल्टेज इसका खत्म हो जाएगा। सर इससे तो मतलब ये सेल बना के कंपनी हो तो काफी स्टॉक में बनाती है, तो फिर मैंने क्या कहा, एक बार आपने डाला, हाँ, उसके बाद अभी तो सब कुछ न्यूट्रल है, अभी सर्किट में आया नहीं ना सेल, सर्किट में आया नहीं तो रिएक्शन चालू नहीं हुई है। एक बार आपने रिएक्शन चालू कर दी, ठीक है, और नहीं भी करो तो भी इनकी लाइफ स्पान 2 साल का होता है, एक्सपायरी होती है ना इनकी, कि 2 साल बाद डैमेज हो जाएगा अपना। फिर इसका वोल्टेज क्या वोल्टेज है? 1.2 से लेकर 1.5। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज वेरिएबल है। जैसा स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया वोल्टेज देगा और जितना समय निकलता जाएगा उसका वोल्टेज उतना ही कम होता चला जाएगा। रिएक्शन में जो अमोनिया रिलीज हो रहा है ZnCl2 से क्या आ जाएगा? Cl माइनस, ZnCl2 से और क्या मिल जाएगा? Zn+2 या Zn+2 यहां भी मिल रहा है। ये आपस में कंबाइन होकर के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ZnNH3 तो आपसे ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया भाई। आपने पहला सीखा कि भैया कंस्ट्रक्शन क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। फिर तुमने दूसरा पॉइंट बनाया क्या? सेल रिएक्शन क्या है, वो बनाया। तीसरा पॉइंट तुमने एक्स्ट्रा पॉइंट बना लिया, क्या एक्स्ट्रा पॉइंट? इसके ड्रॉबैक। तुमने 2 ड्रॉबैक देखे इसके, पहला तो क्या वेरिएबल, दूसरा क्या अपने आप क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि भैया इसमें जो चीज रिलीज हो रही है ये आपस में मिलकर के ये बना, ठीक है। तो इसमें ये है ड्राई सेल या लेक्लांचे सेल। ये रिएक्शन रिचार्जिंग की या डिस्चार्जिंग की? डिस्चार्जिंग। फिर क्वेश्चन कभी कभी होता है कि भाई इसकी रिचार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी? तो रिचार्जिंग की रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कब होगी? जब आप इस बैटरी को एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ते हो, पर क्योंकि ये नॉन रिचार्जेबल है तो यहां तो हमें इसकी सिर्फ डिस्चार्जिंग रिएक्शन को ही याद रखना है, रिचार्जिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये आपका पहला सेल ड्राई सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेक्लांचे सेल।